आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेलवे का तत्काल कोटा से टिकट लेने के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो गाइस सिंपली ये फॉर्म है रेलवे काउंटर से आपको ले लेना है, ठीक है। और तत्काल कोटा से टिकट लेने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को, वही रिजर्वेशन वाला फॉर्म है, तो वही आपको यहाँ पे सबसे पहले तत्काल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में तत्काल लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन नंबर आपको डाल देना है, ट्रेन नंबर या ट्रेन का नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया ट्रेन नंबर। ट्रेन का नाम भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ट्रेन नंबर डाल लेंगे तो चलेगा। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी। तो गाइस तत्काल का टिकट जो एक दिन पहले होता है, ठीक है, एक दिन पहले होता है। तो आज मान लीजिए 10 तारीख है, तो हमें 11 तारीख को, तो आज ही बुक होगा 11 का टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कल वाला डेट डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डाल दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्लास पूछ रहा है आपको कौन से क्लास में जाना है, जैसे एसी में लेना है कि स्लीपर में लेना है, ठीक है। तो हमको स्लीपर में लेना है, तो सिंपली यहाँ पे एसएल स्लीपर लिख दिया। अगर एसी का होता तो आप एसी लिख देते, थर्ड एसी होता तो 3A, सेकेंड एसी होता तो 2A। और यहाँ पे बर्थ कितना सीट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 2 आदमी का लेना है टिकट, 2 नाम से, तो यहाँ पे 2 सीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्टेशन हमको सोनपुर से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशन का नाम लिख देंगे, सोनपुर जंक्शन, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है, तो नई दिल्ली, यहाँ 2 में जहाँ जाना है वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो हमें न्यू दिल्ली तक लेना है, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है बोर्डिंग, तो बोर्डिंग कहाँ से करना है, तो बोर्डिंग में भी सोनपुर ही लिखेंगे, ठीक है। जहाँ से आप चढ़ेंगे वही जगह लिखेंगे बोर्डिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन अप टू, तो वही फिर जहाँ जाना है तो फिर न्यू दिल्ली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भर दिया। उसके बाद पूछ रहा है देखिए मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है सही, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे नाम पूछ रहा है। देखिए गाइस एक चीज़ देख लीजिए, तत्काल अगर आप टिकट ले रहे हैं तो तत्काल में एक फॉर्म पे 4 आदमी तक ही टिकट मिलता है। इसमें 6 दे रहा है ना, 1 से 6 सीरियल, लेकिन ये 6 जब आप नॉर्मल कोटा से लेते हैं ना तो उसमें 6 आदमी का बुकिंग होता है, लेकिन ये तत्काल में 4 ही आदमी तक का टिकट आपको मिलेगा एक फॉर्म पे, ठीक है। तो हमें तो 2 ही लेना है, ठीक है। तो हम नाम दोनों आदमी का भर देते हैं, कैपिटल लेटर में ही फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक आदमी का नाम भर दिया यहाँ पे मदन लाल। उसके बाद इंडियन है तो आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे मेल फीमेल, फिर एज पूछ रहा है तो एज यहाँ पे लिख देना है। और फिर एक आदमी और है राहुल कुमार, ठीक है। तो इनका भी नाम हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी इंडियन यहाँ पे लिखेंगे, आई लिख देंगे। और मेल फीमेल स्त्री पुरुष पूछ रहा है तो यहाँ पे मेल होगा तो मेल, अगर फीमेल होगा तो एफ, यहाँ पे स्त्री होगी तो एफ लिख देंगे। तो ये भी मेल है और इनका भी उम्र है 20 साल, यहाँ पे एज डाल देंगे। तो यहाँ पे तो हमने भर दिया। यहाँ पे 4 आदमी तक आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें 2 ही आदमी तक का लेना है, तो यहाँ पे बुक कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइज देखिए ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी टिकट। अगर आप उधर से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से अगर रिटर्न आना है तो ये रिटर्न के लिए भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसी फॉर्म पे रिटर्न का टिकट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही ट्रेन नंबर भर देंगे, अगर रिटर्न आना है तो ट्रेन नंबर और डेट ऑफ जर्नी, मतलब किस डेट को उधर से वापस आना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्लास, स्लीपर, एसी, तो यहाँ पे क्लास भर देंगे। उसके बाद स्टेशन, कौन से स्टेशन से, देखिए स्टेशन फ्रॉम और टू, किस स्टेशन तक आना है। और यहाँ पे एप्लीकेंट ने, मतलब कौन से पैसेंजर को उधर से रिटर्न आना है, तो यहाँ पे भर देंगे उसका नाम, ठीक है। अगर उधर से रिटर्न टिकट नहीं लेना है तो ये नहीं भरेंगे, ट्रेन नंबर वगैरह कुछ नहीं भरेंगे, डेट ऑफ जर्नी ये वाला रिटर्न वाला नहीं भरेंगे, सिर्फ यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, ठीक है। तो आपका जहाँ भी एड्रेस है तो एड्रेस अपना भर लेंगे। रिटर्न देखिए, रिटर्न टिकट आप लें या नहीं लें, लेकिन यहाँ पे एड्रेस आपको भरना है। अगर रिटर्न ले रहे हैं तो ये ट्रेन का डिटेल और जर्नी डेट भरेंगे। तो हमने एड्रेस भर लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो आपका जहाँ पे भी है विलेज वगैरह, ठीक है, जहाँ पे भी है अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह विलेज सब कुछ आपको भर लेना है। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब कुछ भर लेना है, ठीक है। मतलब पूरा एड्रेस आपको भर देना है, आपका जहाँ भी एड्रेस है। एड्रेस भरने के बाद आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर ऑप्शनल में है तो आप भर भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे भर लेंगे सही आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ पे डेट, जो आज का डेट है ना, जिस डेट में आप टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, तो आज का डेट यहाँ पे भर लेना है सिंपली, ठीक है। तो आज का डेट सिंपली भर लेंगे। और अभी का टाइमिंग क्या हो रहा है, जब आप फॉर्म ले रहे हैं, तो मतलब अभी का टाइमिंग जो अभी आप टिकट लेंगे, तो अभी मान लीजिए 10 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर दे रहा है, तो आपको सिग्नेचर अपना कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद ये देखिए फॉर्म हो गया, भर गया पूरा कंप्लीट। अब इस फॉर्म को रेलवे का जब काउंटर खुलता है तत्काल का 10 बजे एसी के लिए बुकिंग होता है और 11 बजे से स्लीपर के लिए होता है। तो आप उस टाइम में जाके आप रेलवे काउंटर पे ये फॉर्म देंगे, तो आपको टिकट वो लोग बुकिंग करके दे देंगे, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।